Hi everyone, this is Mom Time Tarot Card Reader and Numerologist. So, hello कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेके 10 अक्टूबर 2025 के लिए। तो जिसमें सबसे पहले जानेंगे आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी, आपका आउटकम क्या रहेगा। फिर पार्टनर की फीलिंग, पार्टनर की एनर्जी और पार्टनर का आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाऊंगी। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। और चैनल पर पहली बार आया, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपकी तरफ से एक छोटी सी हेल्प ज़रूर से करिएगा। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट केस होली स्पिरिट केस प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर कैंसर यानी कि कर्क राशि। कैंसर की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते कैंसर अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 1 से लेके 10 अक्टूबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। कैंसर यहाँ पर तो कहीं पर जो है, जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर कहीं पर आपको इस रिश्ते के बारे में क्लैरिटी नहीं आ रही है। आपको कहीं पर कुछ डाउट आ रहा है इस रिश्ते के लिए। क्या ये बातें छुपा रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं, या विश्वास रखना चाहिएगा। मुझे तो विश्वास नहीं लग रहा है, कहीं पर थर्ड पार्टी तो नहीं है ना। ये सारी आपकी सोच है। आप कहीं पर ध्यान भी रख रहे हैं इस रिश्ते के लिए, रिश्ते में ध्यान रख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जान पहचान वालों से, जहाँ से भी जानकारी मिल सकती है आप जानकारी ले रहे हैं। क्योंकि आपके दिमाग में एक स्ट्रेस है, एक क्लैरिटी नहीं मिल रही इस रिश्ते के बारे में, या पार्टनर के ऊपर आपको विश्वास नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर कहीं पर आउटकम रहेगा। बैलेंस पेशेंस रखेंगे आप, ज़्यादा बताएंगे नहीं, यानी दिल ही दिल में सारी बातें रखेंगे और गो विथ फ्लो रखेंगे। एक होता है ना कि हमें डाउट होता है तो हम पार्टनर को पूछते हैं, अच्छा अच्छा क्यों मिल क्यों नहीं रहे हो, क्या क्या बात है, अच्छा अच्छा कहीं और जाना है क्या, किधर जाना है। तो वो एक एक्सप्रेशन नहीं कर रहे हैं आप, दिल ही दिल में रख रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। दूसरा सिनेरियो कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर जो है आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर ध्यान रख रहे हुए और उसी वजह से आपको भी कहीं पर स्ट्रेस आ रहा है। कहीं पर आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये मैं भी ध्यान रख रहा हूँ या रख रही हूँ, इनको समझ में आ रहा है। तो वहाँ पर आपको भी क्यूरियोसिटी है और कहीं पर एक स्ट्रेस बना हुआ है जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है। बट आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं आने वाले 10 दिनों में। कुछ एक के लिए कोई वन साइड शॉपकीपर या फिर सेल्स रिलेटेड, टारगेट रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। एक्वारियस, शबीनी, लिब्रा, पाइसेस एंड एक्वारियस स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है अभी आप अपने काम करियर में बहुत बिजी हो चुके हैं, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपनी पढ़ाई, उसमें आप ध्यान दे रहे हैं, राइट। क्योंकि आप अभी का जो मौजूदा रिश्ता है उस रिश्ते में आप काम करना चाहते हैं, उस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप आपके पार्टनर के साथ अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, फैमिली को भी अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और इस रिश्ते में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बट काफ़ी दिन हो गए आपके दिमाग में कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे आपके पार्टनर की तरफ से। तो वहाँ पर वो सब कुछ भूसा आपके दिमाग में भरा हुआ है। तो वो कहीं पर आपका फ्रस्ट्रेशन आने वाले 10 दिनों में निकल रहा है कि ये है, वो है, वो है, वो है। पर जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि वो फ्रस्ट्रेशन एक खराब वाला नहीं हो रहा है। कहीं पर आप दोनों में फिर से जो है वो कोलैबोरेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है। वेरी फ्यू के लिए ऐसा है कि फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है और उसका रीज़न थर्ड पार्टी हो सकता है, उसका रीज़न घर की कोई फैमिली मेंबर या काम करियर से मिली कोई महिला या पुरुष, या फिर उनके साथ घूमना फिरना ज़्यादा होना, दोस्ती के नाम से रिश्ता बनाना, वो सब कुछ फ्रस्ट्रेशन आपका निकल रहा है, वो वाली एक एनर्जी है। दूसरा है कि कहीं पर जो है आप दोनों का रिश्ता नहीं है, वहाँ पर आपका काम करियर में आप काफ़ी बिजी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी दिल में कुछ भड़ास बाकी है। तो वो कहीं पर आप भड़ास निकालना चाहते हैं और वहाँ पर इसी वजह से आप कहीं पर कोलाब्रेशन भी चाहते हैं कि चलो ठीक से थोड़ा सा बातचीत हो जाए
और बातचीत में भाई टॉन्ट मार देते हैं, सब कुछ भड़ास निकाल देते हैं। ये तो होना चाहिए। देखो, जब रिश्ता आप क्लोज करते हैं तो रिश्ते में क्लोज ऐसा होता है ना कि ब्लॉक कर दिया या बातचीत बंद कर दिया, वो नहीं करना है। कैसे भी भाई पकड़ो, मैसेज द्वारा, कॉल द्वारा मिलके अपना फाड़ फाड़ सब बोल दो और उसके बाद में टॉपिक क्लोज करो। अगर ये टॉपिक क्लोज नहीं करते ऐसा सब निकाल के जबान से, तो वो फिर भुलाया नहीं जाता है पार्टनर को। नई जिंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। वो वाली एनर्जी है। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारिस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल मेल विडोवर डिवोर्सी हो सकते हैं, सिंगल सेपरेटेड मदर हो सकती है, ऑफिस लव भी हो सकता है इस रिश्ते में, या घर की कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, काम करियर से भी मिले होंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, एक्वारिस, जेमिनी, लिब्रा। थर्ड सिचुएशन, जहां पर कहीं पर आपकी रातों की नींद उड़ रही है, रातों की नींद उड़ रही है, किस वजह से? पहला है कि भाई जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहां पर आप देख रहे हैं कि आपके पार्टनर बहुत बिंदास हो रहे हैं, अपनी ही लाइफ में रहते हैं, अपने हिसाब से रिश्ता रखते हैं, कमिटमेंट नहीं देना चाहते, अपने ही मूड के हिसाब से बेफिक्र है। इन शॉर्ट बेफिक्र है, इनको कुछ पड़ी नहीं है आपकी, ऐसा आपको लगता है। और इसी वजह से कहीं पर आपकी रातों की नींद उड़ रही है, टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही, छोटी छोटी बातें हो रही है, लड़ाई झगड़े वाली, तो वहां पर आप बहुत कुछ सोच रहे हैं। आउटकम क्या रहेगा? आउटकम रहेगा एक गुस्सा रहेगा, एक गुस्सा रहेगा दिमाग में, या एक्शन लेंगे आप, भाई ये क्या है, क्या है, कमिटमेंट देने की नहीं देने, या फिर कहीं पर गुस्सा मन में रहेगा, या फिर कहीं पर ये सब कुछ बावजूद होने मालूम होने के बावजूद भी एक अट्रैक्शन रहेगा। रीजन क्या है? रीजन फिजिकल अट्रैक्शन। आपके पार्टनर के लिए जो आपका फिजिकल अट्रैक्शन है वो नहीं छोड़ पाओगे, वो वाली एनर्जी रहेगी। कहीं पर कोई नया रिश्ता है, नया रिश्ता है जहाँ पर आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते, घूमना फिरना, रिश्ता बनाना चाहते, बट वो कुछ हो नहीं रहा है, तो उसी वजह से रात को नींद नहीं आ रही है। और आउटकम रहेगा कि एक पैशन बढ़ता ही जाएगा डे बाय डे कि भाई यार इसको तो पाना ही है, वो वाली एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, टीम लीडर, बॉस हो सकते हैं, लाइट इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल मीडिया रिलेटेड, नाइट शिफ्ट में काम करियर करने वाले हो सकते हैं। एरीज, एक्वारिस, जेमिनी, लिब्रा एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पासिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो कैंसर, अगर आपके जीवन में अभी आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या कोई भी रिश्ता है जिस रिश्ते में अभी कुछ समस्याएं चल रही है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहा है, कुछ दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं, तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग लीजिए। आपके रिलेशनशिप रिलेटेड आपको, या काम करियर रिलेटेड जो भी आपके मन में सवाल है, उन सवालों के क्लियर कट आंसर लीजिए प्रेडिक्शन द्वारा। सही सटीक एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलेगी। चार्जेस भी काफ़ी रिजनेबल है, कम है, और जो है ऑप्शंस भी मिलेंगे। सवाल आपका 1, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। चलिए देखते हैं अभी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं कैंसर के पार्टनर कैंसर के लिए, कैंसर के पार्टनर की एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है, आउटकम क्या रहेगा 1 से 10 अक्टूबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। कैंसर, यहाँ पर तो कहीं पर जो है नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, या शादीशुदा लाइफ में सेपरेट आप दोनों रह रहे हैं 2 महीने, फरवरी मंथ, 2 साल से नवंबर 2024 से आप दोनों में रिश्ता नहीं है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है इनके दिलो दिमाग से आप निकल नहीं रहे हैं, अभी भी इनके दिमाग में आप बने हुए हैं, आप बने हुए हैं, अभी भी उनके दिमाग से वो बातें नहीं छूट रही है। एक ही आउटकम क्या है? आउटकम क्या है कि यहाँ पर ये कहीं पर एक कम्युनिकेशन लेके कंप्लीटली कुछ बातें अभी भी इनके दिमाग में है, या कुछ सवालों के जवाब है, या फिर रिश्ते का क्या करना है उसके बारे में एक डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ये कम्युनिकेशन लेके आ रहा है आर पार वाला 1 वीक के अंदर।
अगर आप दोनों का रिश्ता अभी भी थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है तो ही ये एनर्जी आपके लिए आएगी, अदरवाइज नहीं। भाई 5 साल हो गए रिश्ता नहीं है और आप बोलेंगे अच्छा अगले वीक में आ रहे हैं क्या, नहीं भाई इतना नहीं है। अभी अभी कहीं पर हुआ है तो ये चीज़ें हो रही, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत टाइम से शांत थे, अपनी तरफ से कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, बट अभी इनको एक्सप्रेस करना है क्योंकि फैसले लेने हैं। दूसरी सिचुएशन है कि जहाँ पर ये आपको पसंद करते हैं, इनके दिलो दिमाग में आप छाए हुए हैं, आपको पाना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और वहाँ पर ये कहीं पर आपसे एक कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं, मैसेज द्वारा, कॉल के या बिल के, कि क्या करना है इस रिश्ते का, मुझे आप पसंद हो, क्या है क्या नहीं। तो एक कम्युनिकेशन लेंगे और फिर अपने मन से डिसाइड करेंगे इस रिश्ते के लिए। कुछ के लिए कोई वन साइड टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एचआर, काउंसलर, डॉक्टर, इंजीनियर, लाइब्रेरियन हो सकते हैं, छोटा सा सफ़र करके आ सकते हैं, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता भी हो सकता है। एक्वायर्स स्टेबिलिटी, लिब्रा एंड पाइसेस, स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सेकेंड सिनारियो, जहाँ पर कोई नया है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, कैसे आगे बढ़े, कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़े, क्या करें, जहाँ पर ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते, घूमना चाहते, फिरना चाहते, ये सब करना चाहते हैं, रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं। आउटकम क्या रहेगा, एक प्रेशर रहेगा, एक मुश्किल लगेगा, बर्डनसम लगेगा कि यार मुझे ही रहना है, आपको तो नहीं रहना है इस रिश्ते में। तो एक मुश्किल भरा समय इनके लिए रहेगा। जो आपसे काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, दोस्तों की मदद से मिले, शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में कहीं पर मिले हुए हैं, जो नए हैं। दूसरा है कि जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, तो वहाँ पर ये कहीं पर और भी सोच रहे हैं कि क्या करें जिससे हम दोनों का रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। रिकन्सिलेशन चाहते, रीयूनियन चाहते, फिर से रिश्ते को बनाना चाहते, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते। कहीं पर आप दोनों में शादी सगाई की बात है, तो वहाँ पर भी ये सोच रहे हैं कि और क्या करें कि जिससे ये सारी बातें आगे बढ़े। और इसी वजह से आउटकम रहेगा, एक प्रेशर रहेगा, एक बर्डन रहेगा। किस बात का, रिश्ते का बर्डन, रिश्ते का एफर्ट्स का बर्डन, फैमिली का बर्डन, काम करियर का बर्डन। वो एक सिचुएशन मुश्किल इनको बनी रहेगी, जहाँ पर ये रिकन्सिलेशन चाहते, रियूनियन चाहते, एक्स है तो एटलीस्ट एक दोस्त बने रहना चाहते, या कहीं पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर घूमना फिरना, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और उसी के बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही होगी। पाइसेस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशियां रहेगी। थर्ड सिनारियो, अभी के दिनों में आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, या ब्लॉक सिचुएशन है, या बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रही। रीजन क्या, मैंने तुमको ये बोला, तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैंने तो ये भड़ गुस्सा निकाल दिया, तुमने क्यों गुस्सा मुझे पे उल्टा जवाब दिया। कहीं पर आप दोनों में एक तू में हो गए, गाली गलौज हो गया, एक दूसरे को ऊंची आवाज में बोला गया। कहीं पर भाई मुझे रिश्ता रखना नहीं है, या कहीं पर बहुत दिनों से कुछ बातें चल रही थी दिमाग में, वो पूछी गई, बट उसका तरीका, एक लैंग्वेज थोड़ी रफ थी, तो ये तो मैं हो गई, रिश्ता कहीं पर आर पार होगा, या घर की कोई फैमिली मेंबर ने ये आप दोनों में से एक दूसरे को बोला है, तो वहाँ पर इसी वजह से रिश्ता कहीं पर अभी आर पार हो चुका है। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन में चला गया है। कहीं पर बातचीत हो रही है तो बहुत कम हो रही है, कहीं पर बिल्कुल नहीं हो रही, कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन है। ये इन्होंने बहुत इंतज़ार किया है आपका कि आप मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, ब्लॉक से अनब्लॉक करेंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, फिर से रिश्ता बनेगा, बट अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी ये कहीं पर अभी फैसला ले रहे हैं कि मुझे मेरे लाइफ में अभी क्या करना है, और इसी वजह से इनकी रातों की आउटकम क्या आ रहा है, रातों की नींद उड़ रही है, बेचैनी हो रही है, टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, और इनकी रातों की नींद खराब हो रही है। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल मेल विडोवर डिवोर्स ही हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करने वाले हो सकते हैं, एक्वायरियस, स्टेबिलिटी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं, लग रहा है यस मेरी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कौन सी जोड़ी रेजोनेट हुई, वो लिखिए, कुछ नहीं तो यस आई अग्री कुछ भी लिख सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, प्लीज़ रीडिंग ज़रूर से लाइक कीजिए।
चैनल को शेयर करें अपने जान पहचान वालों को, और आप अभी तक की रीडिंग पसंद आई है, नए आए हैं, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, बेल आइकन हिट करेगा नोटिफिकेशन के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नए वीडियो एक नई एनर्जी के साथ, ठीक है। हैप्पी रीडिंग विथ टैरो कार्ड ममता 24। थैंक यू सो मच।